था। मैं भी सोचता था कि ये जो पैसा है ना मेरे हाथ में आ जाए। आप भी पैसे को पकड़ सकते हो। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, आपका पैसा नहीं बच रहा है, सारा पैसा आपका वेस्ट हो जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये क्यों होता है? आप जो भी पैसा कमा रहे हो आपका बिल्कुल भी नहीं बच पा रहा है। दोस्तों इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है फाइनेंशियल प्लानिंग की। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आपके पास भी बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की जो टिप्स है वो नहीं है, और बचपन में मेरे पास भी नहीं थी। तो काफ़ी लंबे रिसर्च करने के बाद और पढ़ने के बाद तब जाके मुझे इसका नॉलेज मिला, और मैं चाहता हूँ ये नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप अपनी नॉलेज बढ़ा सको। आपको भी दर दर भटकना ना पड़े, तमाम बुक्स पढ़नी ना पड़े। आप हमारी इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप फाइनेंशियल प्लानिंग को समझ सकते हैं। दोस्तों बिल गेट्स और बड़े बड़े जो अंबानी और बड़े बड़े जो करोड़पति, उद्योगपति, अरबपति हैं इस दुनिया में, सभी एक बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर को रखते हैं या फिर उसका नॉलेज रखते हैं। तो दोस्तों आपको भी वो प्लानिंग मैं दूंगा। इसके माध्यम से होगा क्या दोस्तों, आपके पास जो पैसा है वो आपकी जेब में रुकेगा, आपकी फैमिली में आपकी रिस्पेक्ट होगी, आपकी इज्जत होगी, लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपकी गर्लफ्रेंड आपकी वैल्यू करेगी, आपकी फैमिली में लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। आपके पास पैसा होगा कि दुनिया तो हर एक सारी चीज़ आपकी होगी। दोस्तों आप कहीं भी जाओगे, आपको कोई भी सामान लेने से पहले उसकी कीमत नहीं दिखनी पड़ी। ये सब तभी हो सकता है जब आपके पास पैसा हो, और पैसा तभी आपके पास रुकेगा जब आपके पास बेस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग होगी। दोस्तों आपको हम बताते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, हमें क्यों इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग की वजह बताएंगे, क्यों हमें इसको समझना चाहिए। इसके माध्यम से आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर पाओगे दोस्तों। तो आप भिखारी से आप अमीर बन सकते हो, अमीर से और अमीर बन सकते हो। तो आप अपनी कंडीशन को और इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हो दोस्तों। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है साहिल, और साहिल ज्ञान क्लब में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ में दोस्तों सबसे बेस्ट जो फाइनेंशियल प्लानर होता है वह होता है जो अपनी इनकम पर और अपने खर्च पर संतुलन और बैलेंस बना कर रखता है दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। आप भी अपने अगर खर्च पर और अपनी इनकम पर अगर बैलेंस बना लेते हो दोस्तों, तो आप भी बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर की लिस्ट में आ सकते हो दोस्तों। तो आपको हम बताते हैं ये क्या होता है। दोस्तों आपकी जो इनकम है, आप मान के चलिए आपकी इनकम 20,000 रुपीज़ है और आपका खर्च 5,000 रुपीज़ है, और नेक्स्ट मंथ में आपकी इनकम जो है 20,000 नहीं आई, आपकी इनकम 15,000 आई, और आपका जो खर्च है वो 5,000 ही है। तो ये आपका संतुलन नहीं है दोस्तों। अगर आपका डेली 20,000 इनकम आ रहा है, हर मंथ का हर जो सीक्वेंस आपका बना हुआ है 20,000 का कंटिन्यू आपका लगातार आते जा रहा है, तो आप कंटिन्यू लगातार 5,000 अगर आप खर्च कर रहे हो तो ये आपका संतुलन है। लेकिन अगर आपका जो है इनकम जो है फिक्स नहीं है, आपका 20,000 आ रहा है, नेक्स्ट मंथ और कम आ जा रहा है, और आप जो है खर्च आपका निरंतर रेगुलर चल रहा है, तो ये आपको बर्बादी की जगह पर लेकर जाएगा दोस्तों फिजूल खर्चे की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन संतुलन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो भी आप कमा रहे हो उसके हिसाब से एक आकलन करके अपना एक बैलेंस संतुलन बना करके ही आप खर्चा करिए। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो अर्निंग होगी, जो आपकी सेविंग होगी, वो आपको दिखाई देगी, आपको समझ में आएगी दोस्तों। अन्यथा आपका जो पैसा है वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया दोस्तों, तो वही हाल आपका होने वाला है। आप कमाएंगे 1 रुपया और खर्चा करेंगे 5 रुपया, तो दोस्तों आपका पैसा किधर से जनाई देगा। तो आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण करने के लिए आपको अपने इनकम पर और अपने जो है खर्च पर आपको एक प्रॉपर बैलेंस बनाना पड़ेगा। वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा दोस्तों कि आपके अर्निंग कितनी है और अर्निंग होने के बाद में आपकी सेविंग कितनी है। तो दूसरी बात जो आती है, एक बेस्ट फाइनेंशियल जो प्लानर होता है वो एक एसेट्स बनाने के ऊपर ध्यान देता है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे ये एसेट्स क्या चीज़ें हैं। दोस्तों एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारी जेब में पैसे ला कर देती हैं, और इसके बाद लिएबिलिटी वो चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब से पैसे लेकर जाती हैं दोस्तों। आपने घड़ी ले लिया, आपने कोई कार ले लिया, तो टाइम के साथ में होगा क्या, आपकी घड़ी की जो वैल्यू है वो गिरती जाएगी, आपकी कार की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो गिरती जाएगी। मीन्स हमने पैसा लगाया लेकिन वो पैसा हमारे जेब से लेकर गया, उसके बाद हमें पैसे नहीं मिले, वो हमारा जो है लिएबिलिटी हो गया। लेकिन एसेट्स दोस्तों वो चीज़ें होती हैं जो हमारे जेब में पैसे लाकर देती हैं। तो अमूमन हम आपको एग्जांपल के तौर पर अगर समझाने की कोशिश करें दोस्तों, तो आप बड़ी आसानी से ये चीज़ समझ सकते हो। जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी ले लिया है, या फिर आपने कोई भी ऐसा सामान, ऐसा कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज़ आप ले ली है जिसका आपको रेंट मिल रहा हो। आपने घर लिया है, रूम आपने रेंट पे दे दिया है,
तो रूम तो आपने खरीद लिया, लेकिन समय के साथ में उस रूम की जो वैल्यू होगी वो भी बढ़ती जाएगी। अगर आप 20 साल बाद उस रूम को बेचेंगे तो आप 5 लाख में खरीदे होंगे, तो वो 10 से 20 लाख में बिकेगा, तो उसकी भी वैल्यू बढ़ रही है और साथ में आपको वो मंथली आपको अर्निंग भी देगा, आपको पैसा भी कमा के देगा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह निकल के आ रहा है कि आप उस रूम से आप जो पैसा कमा रहे हैं, मीन्स आपके जेब में वो पैसा ला के डाल रहा है, तो वो एसेट्स है। दोस्तों जो सबसे बेस्ट जो फाइनेंशियल प्लानर होता है वो एसेट्स बनाने पे ध्यान देता है, ना कि लिएबिलिटी। तो आपको भी एसेट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर यकीनन दोस्तों आपने अगर ये चीज़ कर लिया, ये फॉलो कर लिया, तो आप जो है बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर के लिस्ट में आ जाएंगे दोस्तों। आपकी सोसाइटी में भी आपका नाम और मान सम्मान बन जाएगा दोस्तों। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट आती है, जो बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर होता है वो पैसे को निवेश करने के बारे में सोचता है दोस्तों। पैसे निवेश करने का मतलब यह होता है दोस्तों, पैसे निवेश करने से पहले तो आपको पहले पैसा आपके पास होना चाहिए दोस्तों। और पैसा कहाँ से आएगा, वो आपकी सेविंग से आएगा, और आप जो फालतू खर्चे आप कर रहे हैं उसको बचाने से आएगा दोस्तों। तो जो आपके पास पैसा जो बचेगा, आप उस पैसे को इन्वेस्ट करने के बारे में तब सोचेंगे जब आपके पास पैसा बचा हुआ होगा। तो दोस्तों निवेश करने के बारे में आपको सोचना होगा। निवेश करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना देंगे दोस्तों। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, निवेश के लिए आपको शेयर मार्केट होता है। शेयर मार्केट में मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको तभी इसको करना चाहिए जब आपको इसका प्रॉपर नॉलेज हो, प्रॉपर इसका जो है प्रॉपर इसके बारे में आपको एजुकेशन हो, तभी आप इसमें आप पैसा इन्वेस्ट करिए। इसके अलावा SIP होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। आप मंथली या 3 मंथ में या 6 मंथ पे या यदि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा आप गोल्ड में निवेश कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसमें आप पैसा निवेश कर सकते हो दोस्तों, जहाँ से आप इतना पैसा लगाओ तो आपको इतना पैसा मिलेगा। मीन्स आप जो पैसा लगा रहे हो उससे ज़्यादा मात्रा में आपको पैसा मिले, तो वो आप निवेश का माध्यम होता है। जो बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर होता है दोस्तों वो निवेश पर ध्यान देता है, और आपको भी निवेश पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, ताकि आप भी बेस्ट प्लानर, बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर की लिस्ट में आ। इसके बाद दोस्तों चौथे नंबर की जो बात आती है वो आती है इन्वेस्टमेंट का प्रॉपर नॉलेज, मैनेजमेंट ऑफ हाई रिस्क एंड लो रिस्क। दोस्तों आपको ये चीज़ नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको इसके लिए प्रॉपर आपको रीड करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कि लो रिस्क और हाई रिस्क को कैसे मैनेज किया जा सके। आप पैसा यहाँ पर निवेश कर रहे हो तो यहाँ पर क्या क्या रिस्क है, हमारा पैसा डूब सकता है या और बढ़ सकता है, या डूबने का कितना चांस है, या फिर प्रॉफिट आने का कितना चांस है। तो आपको प्रॉपरली आपको अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा। निवेश अगर आप करना चाहते हो तो निवेश में हाई रिस्क लो रिस्क को आपको मैनेज करना पड़ेगा। हाई रिस्क जहाँ पर होगा वहाँ पर हाई प्रॉफिट होगा, लो रिस्क होगा लो प्रॉफिट होगा। तो आपको ऐसा ढूंढना हो जिसमें लो रिस्क हो और हाई प्रॉफिट हो, तो वो आप प्रॉपर आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको वक्त देना पड़ेगा। तो शॉर्टकट में कुछ नहीं हो पाया है, शॉर्टकट वाली चीज़ें हमेशा फ्लॉप हुई हो। वो आप एग्जांपल बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो। आपको हमेशा आपको मेहनत करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। रातों रात कोई अरबपति नहीं बना है दोस्तों। सट्टेबाजी की बात अलग होती है, जो बने होते हैं वो जल्दी कंगाल भी हो जाते हैं दोस्तों। अगर आपको निरंतर लंबे समय तक सफलता आपको चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, दिल लगाना पड़ेगा। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, तभी आपको पूरा नॉलेज होगा तो आप निवेश कर पाएंगे दोस्तों। इसके बाद सबसे जो बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर होता है, जो बड़ा आदमी बन सकता है, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं वो चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे जो निकल कर आती हैं वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर रिटायरमेंट। दोस्तों आप पूरी ज़िंदगी काम करोगे नहीं, आप जॉब भी करोगे तो 40-50 साल तक करोगे। इसके बाद अगर आप जो है जॉब भी करते रहोगे तो आपके लाइफ का कोई अर्थ नहीं है। सफल इंसान वही व्यक्ति है जो कुछ साल जॉब करके अपनी एक ऐसी इनकम बना ले जिससे पैसिव इनकम बना ले, जिससे पैसा आता रहे, एक एसेट डेवलप कर ले। अगर रिटायर हो तो उसके पास 60 लाख, 80 लाख, 20 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, कुछ अमाउंट आप डिसाइड कर लो अपने मन में, और आप फिक्स कर लो कि 30 साल बाद, 40 साल बाद जब भी हम रिटायरमेंट होंगे तो हमारे पास कितना अमाउंट होगा, रहना चाहिए मेरे पास, ताकि आपको लाइफ में कोई भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़े तो आपको किसी के सामने भीख ना मांगना पड़े। दोस्तों आपको बता दूं कि इमरजेंसी के टाइम पे आपको ना कोई दोस्त काम देने वाला है, ना कोई आपके फैमिली मेम्बर्स आपको काम देने वाले हैं। आपको काम देगा तो सिर्फ आपका खुद का पैसा काम देगा दोस्तों। यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यही चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वक्त अभी भी है, कुछ भी देर नहीं हुआ है। आप अपने पैसे को आप इस तरीके से मैनेजमेंट करिए कि आप जो है आप 40 या 50 की एज में जब आप रिटायर हो तो आपके पास एक अमाउंट, ह्यूज अमाउंट का आपके पास पैसा हो, आपको किसी के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। इसके बाद बारी आती है जो बेस्ट प्लानर होता है, उसकी सबसे बेस्ट जो
खासियत होती है वही होती है, वो लाइफ में कभी लोन नहीं लेता है दोस्तों, उसको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, अमीर बनने में सबसे बड़ी जो बाधा होती है वो होती है लोन। दोस्तों जिस तरीके से एक पेड़ होता है ना, उसमें धीरे धीरे दीमक खाते चले जाते हैं और वो पेड़ पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। सेम उसी तरीके से हम ऊपर से देखने में तो बेहतरीन लगेंगे, पैसे भले लगेंगे, लेकिन अगर हर महीना हमारा जो लोन है 20,000, 5,000, 10,000 गाड़ी का, घर का, रूम का, मोबाइल का, किसी भी चीज़ का, छोटा से लेकर बड़ा तक लोन हमारा जो जा रहा है हर महीने का, दोस्तों यकीन मानिए वो एक दीमक की तरह काम करेगा और आपके पैसे को कभी बढ़ने नहीं देगा। तो आप जितना हो सके आप लोन से बचिए। जो बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर होता है वो लोन से बचता है दोस्तों। तो आपको भी इससे बचना होगा दोस्तों। यकीन मानिए अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया दोस्तों, तो आपके पास भी पैसा होगा और आप भी बेस्ट फाइनेंशियल प्लानर बनेंगे। सोसाइटी में आपका नाम और मान सम्मान होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, लास्ट तक आप बने हैं, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके दोस्त, फ्रेंड, फैमिली में किसी को भी ऐसी वीडियो को ज़रूरत है तो इस वीडियो को उसमें शेयर करिए। तो दोस्तों कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।